तीर्थंकर प्रभु महावीर को सुधर्मा भाव भक्ति के साथ स्मरण करते हैं, याद करते हैं, गुनगुनाते हैं। भक्ति की धारा में वो डूबते जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं। परमात्मा को अनेक विशेषणों से, अनेक उपमाओं से उपमीत करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ उन्हें यह एहसास भी है कि परमात्मा के लिए हर उपमा छोटी है। परमात्मा उपमा से भी परे है, उपमा से भी बढ़कर है। लेकिन शब्द उपमा का सहारा लेकर एक समझाने का प्रयास उन्होंने किया, शब्दों का माध्यम लेकर समझाने का प्रयास किया ताकि हम कुछ समझ सके, कुछ जान सके। अन्यथा प्रभु को तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है, उन्हें शब्दों से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता, उन्हें शब्दों से प्रकट नहीं किया जा सकता, शब्दों की उनकी महिमा नहीं गाई जा सकती। उन्हें तो केवल एहसास ही किया जा सकता है, उन्हें तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। उपमा दे रहे हैं। कल हम बात कर रहे थे, कौन सी गाथा की? कल कौन सी गाथा थी? अनुत्तरम धम्म मिनम जिनानम, 8वीं गाथा की बात कर रहे थे। नेया मुनि कासव आसुपन्ने। परमात्मा महावीर के लिए कहते हैं कि प्रभु आपने अनुत्तर धर्म की संस्थापना करी, आप मुनियों के नेता हैं, मुनियों में प्रमुख हैं, मुनियों का नेतृत्व आपने किया, तीर्थ का नेतृत्व आपने किया। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इन चारों तीर्थ के आप नेता थे। नेया मुनि कासव आसुपन्ने, आप आशु प्रज्ञ थे। एक एक उपमा से उपमित करते जा रहे हैं। सहस्र नेया दिविनम विसिते, हे परमात्मा आप सभी के लिए जैसे इंद्र देवताओं का प्रमुख है, वैसे ही आप मुनियों के प्रमुख थे, मुनियों के आदरणीय थे, मुनियों के लिए पूजनीय थे। अब अगली उपमा दे रहे हैं। से पन्नया अक्षय सागरेवा महो दही वावी अनंत पारे, कि हे परमात्मा आपकी जो प्रज्ञा थी वो अक्षय थी। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। आपके पास प्रज्ञा का अक्षय भंडार था, उस भंडार में कभी भी कोई कमी नहीं आ सकती, नहीं होती, नहीं आती। आप जितना बांटते गए, देते गए, उसमें किसी तरीके से कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वो भंडार अक्षय था, अक्षय भंडार, जो जिसका कभी भी क्षय हो ही नहीं सकता, जिसमें कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती। कितनों को तारा, कितनों को उबारा, कितनों का भाग्य संवारा, और कितना कुछ सुनाते चले गए, सुनाते चले गए। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद अंतिम श्वासोश्वास तक तीर्थंकर महावीर उपदेश देते गए, बांटते चले गए। ये पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने अंतिम समय के अंदर भी अपना संदेश दिया, उपदेश दिया। अन्य सभी तीर्थंकरों ने जैसी जाना कि अब निर्वाण का समय आ गया है, तो वो एक पर्वत के ऊपर चले गए,
वहां बैठकर शांत हो गए, मौन हो गए। कोई सम्यक शिखर गया, कोई गिरनार गया, कोई अष्टापद गया। सबने एकांत चुना, शांत स्थान चुना। अकेले अकेले तीर्थंकर, महावीर मात्र 24 तीर्थंकरों में ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने अपना अंतिम समय चुना। जन समूह, जनता के बीच, नगर के बीच, शहर के बीच उन्होंने स्थान चुना। और न केवल स्थान चुना बल्कि अपनी वाणी भी सुनाते चले गए, सुनाते चले गए। 16 प्रहर तक बोलते चले गए, बोलते चले गए। लेकिन तब भी बोलना शेष था, तब भी बोलना अधूरा था। क्योंकि कहते हैं 37वां अध्ययन परमात्मा ने शुरू कर दिया था, लेकिन वो अध्ययन आगे नहीं बढ़ पाया और परमात्मा के श्वास पूरे हो गए, निर्वाण हो गया। ऐसी थी प्रज्ञा, यानी जिस प्रज्ञा का कभी क्षय नहीं हुआ। महो दही वावि अनंत पारे। समुद्र की उपमा दी आचार्य सुधर्मा ने कि जैसे समुद्र में हर तरह के रत्न होते हैं, हर तरह की चीजें होती हैं, वैसे ही परमात्मा आपकी वाणी में हर तरह का ज्ञान मिलता है, हर तरह का बोध मिलता है, हर तरह से मार्गदर्शन मिलता है। कई बार हमें लगता है और कुछ विद्वान भी कहते हैं कि भगवान महावीर के दर्शन में तो केवल निवृत्ति की बात कही गई है, केवल त्याग की बात कही है, केवल वैराग्य की बात कही है, केवल संयम की ही बात की गई है। लेकिन उनका यह ज्ञान अधूरा है। सुधर्मा ने इसीलिए यहां पर यह उपमा दी, सागर की उपमा इसीलिए दी कि परमात्मा महावीर के उस ज्ञान में, परमात्मा महावीर के उस उपदेश में हर तरह का ज्ञान था, हर तरह का संदेश था। उनकी वाणी में निवृत्ति प्रमुख रूप से रही है, लेकिन प्रवृत्ति भी इग्नोर नहीं हुई है, प्रवृत्ति को भी उन्होंने गौण नहीं किया है। 4 बातें आती हैं मनुस्मृति में जो गृहस्थ जीवन के लिए जुड़ी हुई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसे 4 पुरुषार्थ भी कहते हैं मनुस्मृति में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 2 चीजें आध्यात्मिक जीवन की हैं और 2 चीजें गृहस्थ जीवन की हैं। 2 चीजें निवृत्ति की हैं और 2 चीजें प्रवृत्ति की हैं। हाँ, 4 पुरुषार्थ, 4 बातें, जिसमें 2 बातें प्रवृत्ति की और 2 बातें निवृत्ति की है। अक्सर जो हम कहते हैं कि महावीर केवल त्याग की बात करते हैं, संसार के संबंध में कुछ बात नहीं करते हैं, तो उस बात का जवाब देने के लिए सुधर्मा ने कहा कि जैसे समुद्र में हर तरह के रत्न होते हैं, वैसे ही महावीर की वाणी में हर तरह की बातें हैं। उन्होंने धर्म की बात कही है, धर्म पर जोर दिया है, मोक्ष के लिए जोर दिया है, मोक्ष का उपाय बताया है, मोक्ष का रास्ता बताया है, मोक्ष के लिए सारी अवधारणाएं दी हैं। लेकिन अर्थ और काम को भी उन्होंने अपनी वाणी में लिया है। अर्थ और काम के संबंध में भी परमात्मा महावीर ने निर्देश दिया है, दिशा निर्देश दिया है, मार्गदर्शन दिया है। अर्थ यानी धन, पैसा। गृहस्थ जीवन के लिए पैसा बहुत आवश्यक है, जरूरी है। बिना धन के गृहस्थ में कोई इज्जत नहीं है, गृहस्थी में कोई वैल्यू नहीं है। और परमात्मा ने इस संबंध में भी मार्गदर्शन दिया था कि धन होना चाहिए। परमात्मा की वाणी में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि श्रावक को कहा गया हो कि तू सब कुछ छोड़कर सब छोड़ दे, काम धंधा बंद कर दे, दुकानदारी बंद कर दे। परमात्मा ने कभी ऐसी बात नहीं कही। अपरिग्रह का जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत है कि परिग्रह होने के बाद अपरिग्रह, परिग्रह आने के बाद अपरिग्रह में जीना। लेकिन साथ ही परमात्मा ने कहा कि जब तुम परिग्रह करते हो, परिग्रह करना है, जब तुमने धन कमाना है तो उस कमाने को किस तरीके से करना है, इसका जरूर ध्यान रखना है।
इस बारे में जरूर विवेक रखना है कि मेरी जो कमाई है, मेरा जो धन उपार्जन है, वो सही तरीके से हो, शुभ तरीके से हो, शुद्ध तरीके से हो, उसमें किसी तरीके से मेरे द्वारा अप्रामाणिकता ना बरती जाए। किसी को धोखा देकर, विश्वासघात करके मैं किसी का धन ना हड़पूं। मेरे पास ऐसा धन ना आए जो किसी के खून की कमाई हो। मुझे पसीने की कमाई चाहिए, किसी की खून की कमाई नहीं चाहिए। ये निर्देश दिया परमात्मा ने कि श्रावक के पास धन होना चाहिए, हो जरूर हो। आप देखिए श्रावकों का जिक्र 10 श्रावक उपासक दशांग सूत्र में, उनके धन को आप पढ़ोगे तो आज तो कुछ भी नहीं है आपके पास, उनके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। जितना उनके पास था, 400 करोड़ व्यापार में, 400 करोड़ खेती बाड़ी में, 400 करोड़ पशुशाला में, इतना सारा कुछ उनके पास, 4 विभाग थे, कितनी कुछ व्यवस्थाएं थी, कितना कुछ अंबार था, कोई कमी नहीं थी, भरपूर था। इतना कुछ उन श्रावकों के पास होता था, रहता था। आनंद श्रावक परमात्मा के पास आया, कामदेव श्रावक परमात्मा के पास आया, अरण्यक श्रावक परमात्मा के पास आया, तो परमात्मा ने कहा तुम मर्यादा करो, तुम मर्यादा करो। गृहस्थ जीवन में हो तो मर्यादा करो। लेकिन परमात्मा ने उन्हें यह नहीं कहा कि तुम छोड़कर आ जाओ। संदेश दिया, यदि तुम नहीं आ सकते हो, साधु जीवन नहीं ले सकते हो, संयम जीवन नहीं स्वीकार सकते हो, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ के कर्तव्य करते हुए अपने आप को मर्यादित रखो, संयमित रखो। यह है परमात्मा का धन के संबंध में निर्देश, धनोपार्जन के संबंध में निर्देश कि धन तो हो, सब कुछ हो, लेकिन अपने आप को मर्यादित भी रखा जाए। आज आपके घर में टीवी सेट है, कौन कौन से सेट हैं? टीवी सेट, सोफा सेट, डायमंड सेट, और कौन कौन सेट है जी? पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, हम तो बचपन में साधु बन गए। टीवी सेट, सोफा सेट, डायमंड सेट, डिनर सेट, सारे सेट है लेकिन खुद अपसेट है। सारे सेट है लेकिन खुद अपसेट है। आदमी खुद अपसेट है, खुद बेचारा सेट नहीं है, उसका दिमाग संतुलित नहीं है, उसको बस दिन रात एक ही धुन लगी है, एक ही धुन रंगी हुई है। परमात्मा कहते हैं ये जो पागलपन है ये नहीं होना चाहिए। धन के पीछे जो पागलपन है, जो अंधापन, जो धन के पीछे जो अंधी दौड़ है, वो नहीं होनी चाहिए। दौड़ तो हो लेकिन अंधी दौड़ ना हो। बहुत भागे बहुत दौड़े मगर क्या हाथ आया है, बहुत भागे बहुत दौड़े मगर क्या हाथ आया है, बहुत भागे बहुत दौड़े मगर क्या हाथ, बड़े ही हाथ मारे हैं मगर क्या हाथ आया है। सोचो सोचो जरा ही दिशा बदल कर चले, सोचो सोचो जरा ही दिशा बदल कर चले, बहुत भागे बहुत दौड़े मगर क्या हाथ आया है। कि जितना हम धन के पीछे अंधे होकर दौड़ते हैं, उतनी ही टेंशन और अपनी क्रिएट करते चले जाते हैं। अपने आप को प्रामाणिक बनाओ, ईमानदार बनाओ, केवल ऐन केन प्रकारे नहीं मत लगे रहो धन में। एक कहानी आती है हमारे शास्त्रों में, इतिहास में आती है कि एक राज्य में बहुत अकाल की स्थिति हुई, बारिश नहीं, बिना वर्षा के क्या स्थिति बनती है आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। चारों ओर मार काट, अन्न का अभाव, बहुत मुश्किल घड़ी। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया। उस सम्राट ने धर्म गुरुओं को बुलाया, यज्ञ हवन करवाया और किसी धर्म गुरु ने उस राजा से कहा कि राजन, मुझे देवता का संकेत मिला है। एक देवता ने मुझे ये बात कही है कि हमारे राज्य में फलाने फलानी जगह पर एक व्यापारी है, अगर वो व्यापारी चाहे तो हमारे नगर में बारिश हो सकती है, हमारे देश में बारिश
हो सकती है, हमारे राज्य में बारिश हो सकती है। कहने की देर थी, राजा अपने दल बल के साथ उस व्यापारी के द्वार तक पहुंच गया। वो छोटी सी दुकान थी, किराना की दुकान थी, छोटी सी दुकान के बाहर वो राजा पहुंच गया। व्यापारी तो बेचारा डरा, ये क्या आज मेरे द्वार पर राजा? खमाऊ सा घड़ी खम्मा, पधारो सा पधारो, राजन पधारिए। आपने मुझ गरीब के इस आंगन को पावन किया, आपने इतना कष्ट किया, इससे अच्छा होता मुझे ही आप अपने चरणों में बुला लेते, मैं आपके चरणों में हाजिर हो जाता, उपस्थित हो जाता। आप यहाँ पर क्यों पधारे हैं, क्यों कष्ट लिया है? सम्राट ने कहा, यदि कुछ लेना हो तो देने वाले के द्वार पर लेने वाले को जाना पड़ता है। तो मैं आज तुम्हारे द्वार पर राजा बनकर नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे द्वार पर एक याचक बन के आया हूं, एक मांगने वाला बनकर आया हूं, भिखारी बनकर आया हूं। व्यापारी कहता है, भगवान राजन, मेरे पास ऐसा क्या है जो आप मुझसे मांगने आए हैं? मेरे पास भला ऐसी क्या चीज है जो आप मुझसे मांगने आए हैं? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दे सकूं। आप आदेश करिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ ऐसा विशेष है जो आप मुझसे चाहते हैं। सम्राट ने कहा, यही तो विशेष बात है कि जो किसी के पास नहीं है वो तुम्हारे पास है। कहिए सम्राट क्या आदेश है? राजा हाथ जोड़कर कहता है कि है व्यापारी, मैं चाहता हूं हमारे राज्य में बारिश नहीं है तो तुम हमारे राज्य में बारिश कर दो। वो चौंका, उसने कहा, महाराज आप किसके पास आए हो? गलत जगह पर आए हो। आपको किसने कह दिया कि मैं बारिश करा सकता हूं? मैं ठहरा व्यापारी, मैं ठहरा सौदेबाजी करने वाला, चीजें बेचने वाला, भला मैं क्या जानूं बारिश कैसे होती है, क्या होती है? मुझे नहीं पता महाराज, पता नहीं किसने कह दिया आपको, मुझे ऐसा कुछ नहीं आता, कोई तंत्र मंत्र जंतर मुझे नहीं आता। राजा कहता है, नहीं, मुझे विश्वास है कि तुम हमारे यहां पर बारिश करवा सकते हो, तुम्हें बारिश करवानी पड़ेगी। कहा, सम्राट मैं कैसे करूं? मैं तो कभी पूजा भी नहीं करता, भगवान को याद भी नहीं करता, कभी भगवान नाम की माला भी नहीं करता, भगवान को तो मैं कभी मंदिर भी नहीं गया भगवान के, और आप कह रहे हो बारिश करा सकता हूं? राजा कहता, हाँ तुम बारिश करा सकते हो, और जब तक तुम बारिश नहीं कराते तब तक हम यहीं पर बैठे हैं, यहीं पर बैठे हैं यहां पर। तुम बारिश कराओगे तब हम यहां से। और सचमुच में उस व्यापारी को कुछ पता नहीं था, कोई मंत्र जंतर नहीं आता था, कभी वो भगवान के मंदिर भी नहीं गया था। अब जब राजा ने हट पकड़ा है, सारी प्रजा उसके साथ है, पूरी सेना साथ में है, बेचारा वो घबराया, डरा व्यापारी कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे तो कोई मंत्र तंत्र आता नहीं, मैं तो दिन रात इसी तराजू में तोलता रहता हूं। ताकड़ी बोलते हैं मारवाड़ी में, और हिंदी में तराजू बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं? वजन काटा बोलते हैं उसको, तराजू वजन काटा, जिसमें तोला जाता है ना, तोल होता है। व्यापारी बड़े होशियार होते हैं, उसके अंदर ही बड़ी चालाकी कर जाते हैं ना। कई बार पुराने जो बड़े खिलाड़ी जो होते हैं, पता नहीं कैसे किसका वजन बढ़ा देते हैं, है ना, बड़े कुछ कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कितनी बड़ी हानि स्वयं की कर रहे हैं। सामने वाले के साथ छल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो छल अपने साथ कर रहे, खुद के साथ कर रहे हैं। थोड़े से चंद पैसों के लिए, चंद टुकड़ों के लिए, चंद नोटों के लिए आदमी कितना कुछ गिरी हुई हरकत कर जाता है, कर लेता है। आए दिन हमें देखने सुनने को मिलती है ऐसी कहानियां। तो वो व्यापारी अपने भीतर गया, अपने उस दुकान के गल्ले से उसने वो तराजू उठाया, तराजू उठाकर बाहर आंगन में आया, आकाश की ओर उठाकर वो कहने लगा कि है प्रभु, है परमात्मा, मैंने कभी तेरा नाम नहीं जपा, कभी तुझे नहीं जपा, तेरे द्वार पर भी मैं कभी नहीं आया, लेकिन हे परमात्मा, ये सब राजा यहाँ के आए हैं, सब लोग यहाँ पर आए हैं, सब मुझे कह रहे हैं कि मैं बारिश करा सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि बारिश करा सकता हूँ, लेकिन बस
एक आपके चरणों में प्रार्थना है, एक आपके चरणों में निवेदन है कि मैंने अपनी पूरी उम्र में, पूरे व्यापार काल में इस तराजू में एक भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना की हो, तो यहां पर बारिश हो जाए। एक दिन भी और एक व्यक्ति के साथ भी मैंने कोई तोल मोल की गड़बड़ी ना करी हो तो बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए। उस व्यापारी का इतना कहना ही था कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आए, काले बादल आए और मूसलाधार बरसने लगे। मेरे भाई, उस व्यापारी ने कौन सा मंत्र जपा, कौन सा तंत्र किया? ये है महावीर कहते इस तरह का व्यापार, इस तरह का हो, इस तरह का व्यक्तित्व हो कि तुम्हें बिना जपे, बिना भगवान को याद किए ही बहुत कुछ कृपा तुम पर हो जाए। तो इस तरह से धन हो तो इस मार्ग से हो, ऐसे तरीके से हो, इस रूप में हो, ये परमात्मा ने जरूर निर्देश दिया। फिर काम के संबंध में कहा कि काम हो लेकिन राम की तरह मर्यादित हो। जैसे राम सीता के प्रति ही मर्यादित था, ठीक वैसे ही तुम्हारे गृहस्थ जीवन के अंदर भी जो तुम्हारा वैवाहिक जीवन है, केवल उतने तक ही तुम्हारी काम वासना सीमित हो, उसकी अतिरिक्त तुम्हारे लिए सभी सम्माननीय हो, वंदनीय हो, पूजनीय हो। याद कीजिए, रावण के वहां अशोक वाटिका में सीता कैद थी। रावण से उसके सलाहकार ने कहा, मंत्री ने कहा कि महाराज आपने हर तरह का उपाय कर लिया, हर तरह का प्रयोग कर लिया सीता को मनाने का, लेकिन सीता नहीं मान रही है, तो एक उपाय क्यों नहीं कर लेते आप? बोलो कौन सा उपाय? कहा, हे लंकेश, आप तो विद्याधर है, आपके पास अनेकों विद्याएं हैं, अनेकों शक्तियां हैं, तो आप अपना रूप बदलकर राम का रूप धारण कर लो। रावण की बजाय राम का रूप बना लो और राम का रूप बनाकर सीता के सामने जाओ। सीता आप पर मोहित हो जाएगी, सीता आपको समर्पित हो जाएगी, सीता आपकी हो जाएगी। जैसे उस मंत्री की बात सुनी, रावण मुस्कुराया और कहा, भाई यही तो बड़ी समस्या है, यही तो बड़ी समस्या है कि मैंने ये भी करके देख लिया, मैंने ये भी करके देख लिया, लेकिन आश्चर्य है, जैसे ही मैं राम का रूप धारण करता हूं, सीता के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, सीता के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, और कर भी लेता हूं तो मेरी आंखों में वो विकार नहीं रहता। केवल राम का रूप धारण करने मात्र से रावण के हृदय का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए मेरे भाई, महावीर कहते हैं काम हो राम की तरह, और फिर मोक्ष। तो ये स्वयंभू रमन महोदयवामी अनंत पारे, ऐसे थे समुद्र परमात्मा महावीर। अना इलेवा अकसाय मुके, वो कर्म मूल से मुक्त थे, कषायों से मुक्त थे। सक्केव देवा ही वही जोईमम, जैसे शक्रेंद्र द्युतिमान है, वैसे ही परमात्मा आप द्युतिमान थे, प्रकाशमान थे, प्रकाश पुंज थे। आइए कुछ प्रयोग की चर्चा कर लूं आपके समक्ष। प्रयोग कौन सा हुआ था? चौथी गाथा का प्रयोग। कल कौन सा प्रयोग था? कौन सा प्रयोग था कल? चौथी गाथा का क्या प्रयोग था? हाँ, विदेश यात्रा के लिए, विदेश जाने के लिए। किस किसने जाना है विदेश? हाँ जी, किस किसने जाना है? सबको जाना है, हम सबको जाना। हमारा सबका विदेश तो वो है मोक्षालय, है ना, वो सबसे बड़ा विदेश है, हमें उस विदेश में जाना है। लेकिन चलो, गृहस्थ जीवन में सब चीज़ें जरूरी है, इसलिए इन चीज़ों का भी मार्गदर्शन परमात्मा महावीर की वाणी मिल रहा है। तो हमें अपने बच्चों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए जो है, अगर किसी तरह की समस्या आए तो उन्हें आप बता सकते हैं, सुझा सकते हैं। ये प्रयोग इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हमारी जिन वाणी में सब कुछ है, भगवान की वाणी में सब कुछ है। हमें बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं है। फालतू में हम पंडित पुरोहितों के चक्कर में घूमते हैं, है ना, पंडितों के पास जाते हैं, फकीरों के पास जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, मुसलमानों के जाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। सबसे बड़ा हमारा जिन शासन है, जिन धर्म है, जिन वाणी है,
इसके अलावा हमें कहीं और जानने की जरूरत, इसी में सब कुछ है। धर्म भी इसमें है और कर्म भी इसमें ही है, सब कुछ इससे मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों की प्राप्ति इस भगवान की वाणी से मिलेगी। पांचवी गाथा, से सब वदंसी अभिभूय नाने निराम गंधे धीमम थियप्पा। ये जो गाथा है, इस गाथा के लिए, इस गाथा का जो प्रयोग है वो उन छात्रों के लिए है जो छात्र इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू, साक्षात्कार, और खास करके प्रतिस्पर्धी परीक्षा, जैसे यूपीएससी वगैरह परीक्षाएं होती हैं, आईपीएससी परीक्षाएं होती है, प्रशासन में जो परीक्षा देना चाहते हैं, जो इंटरव्यू देने जाते हैं अच्छी कहीं कंपनी में काम पाने के लिए, या परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में जीतना चाहते हैं, तो ऐसी घड़ी में, ऐसी अवस्था में इस मंत्र की माला बड़ी उपयोगी है, बड़ी प्रभावी है। प्रतिदिन एक माला करें इस गाथा की, तो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए बड़ा उपयोगी ये मंत्र है, वरदान रूप मंत्र है, उसमें सफलता देगा, उसमें विजय दिलाएगा। ये पांचवी गाथा का जाप, पांचवी गाथा का स्मरण आपके लिए बड़ा उत्तम है, मंगल है। आप अपने बच्चों को ये कह सकते हैं, बता सकते हैं कि बच्चे इस गाथा की माला करो। माला ना कर सके तो कम से कम 31 बार पढ़ना है, 31 बार, 31, कम से कम 31 बार इस मंत्र की जरूर माला करनी है, जरूर पाठ करना इस गाथा की। कौन से नंबर की गाथा? पांचवें नंबर, पांचवें नंबर की गाथा का एक जाप जरूर कीजिए 31 बार, या एक माला वो बच्चे प्रतिदिन करें। देखें कैसे उनके जीवन में चमत्कार होता है, कैसे उन्हें प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में जीत हासिल होती है।